कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन बताएगा? किसी को पता है? माउथ, लिवर, बोलो बोलो। माउथ, लिवर, टीथ, लंग्स। बोलो। बस बस। सर लंग्स का क्या काम है इसमें? टंग्स, स्लाइव, बोलो बस। ये गला, ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। सर मैं कहूँगी बोलो, आप बोलो। सर माउथ, टीथ, टोंग, नेक्स्ट हम्म इसोफिगस, हम्म GI tract, stomach, हम्म हम्म small intestine, large intestine, हम्म liver, हम्म etc. Starting from mouth and ends into the anus. हम्म। चलो, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में समझना है तो क्या हम कहेंगे? Digestive system is a system which converts food into their simplest forms. डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है हमें शरीर में जो आहार हम लेते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड तक पहुंचाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेन है। लाइक क्या? ब्लड तक क्या पहुंचाता है? तो सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी। ठीक है। उसके बाद एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में क्या होता है? प्रोटीन्स जो हम इंटेक करते हैं। उसके बाद फैटी एसिड। अब इन सबको ब्रोकन डाउन इनके थ्रू करके फिर ब्लड स्ट्रीम में इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके न्यूट्रिशनल कैरिड आउट इन सेल इनटू द बॉडी। वो प्रोसेस हमने पढ़ा था कि पहले खाने को माउथ में लिया तो दो चीज प्रोसेस करता है, कौन सा? टीथ और टंग। टीथ और टंग प्रोसेस करता है। टंग से क्या मिलता है? स्लाइवा। राइट। स्लाइवा क्या करता है? हमारे फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है, उसको पेस्ट या उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जैसे आप मिक्सी चलाते हो घर में, कोई चीज मिक्सी में डालते हो तो कई दफा क्या होता है? रुक सा जाता है ना मिक्सी, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा पानी डालते हो। जब आप पानी डालते हो तो फिर स्मूथली चलने लगता है। तो जो स्लाइवा है का पहला काम यही है, आपके जो डाइट्स है, जो इंटेक्स हैं, उसको स्मूथली आपके माउथ में ब्रेक डाउन करना। वो ब्रेक डाउन होके कहा जाता है? स्टमक में। फिर एसिड का रोल आता है वहां, फिर वो पेस्ट फॉर्म में होता है, फिर हो जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में आता है जहां से न्यूट्रिशन के रूप में ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर वहां से मूव होके हमारे सेल तक पहुंचता है। देन वी फील एनर्जी। अगर वो ये सिस्टम फॉलो नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होता। इसलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या जीआई ट्रैक है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो इंसान बहुत जल्दी सूख सा जाता है, पतला हो जाता है, उसके सारे फैट्स बर्न हो जाते हैं। देखा है कभी? कई लोग आपको दिखते होंगे कि बड़े हैवी से 2 साल बाद पता नहीं वो क्या हो गए। आपको आश्चर्य होगा ऐसा कैसे हो गया। तो जब इस प्रोसेस से इंसान गुजरता है तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यू हैव टू अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। अब दूसरा काम क्या होता है? इसका मेन पार्ट हमने सारा पढ़ लिया कि माउथ है, टीथ है, और टंग है, इसोफेगस है, स्टमक है, जीआई ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इवन लीवर और गॉल ब्लैडर है। ये सारे प्रोसेस के थ्रू हम सारा चीज करते हैं। ये सारी चीजें एनाटॉमिकल पार्ट है जो आपने
पढ़ लिया, समझ लिया। हमें समझना क्या है, फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे होता है। ये सारे तो एनाटॉमिकल पार्ट हो गया कि उसमें इसमें हर चीज का एनाटॉमी थोड़ा डिस्क्राइब किया होगा, वो आप पढ़ लोगे। इसका फंक्शन क्या है, किस बेस पे काम करता है, तो उसका नाम है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है, मूव ऑन। हमने माउथ में लिया तो वहां से मूव ऑन होता है इसोफेगस में, वहां से मूव ऑन होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब क्या हुआ, इफ फूड टू बी प्रोसेस्ड बाय मोर देन वन डाइजेस्टिव ऑर्गन दे मस्ट बी प्रोपेल्ड फ्रॉम द वन ऑर्गन टू नेक्स्ट। अब हमारा माउथ एक ऑर्गन है ना, वहां पे खाना खाया, अब अगर उसको प्रोपल्सन के थ्रू आगे इसोफेगस में न डाले तो खाना माउथ में ही रह जाएगा। अगर मूव फॉरवर्ड नहीं होगा, मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे इस रेशियो पे काम करता है कि माउथ में गया, हमने उसको ब्रेक डाउन किया, मूव टू नेक्स्ट, इसोफेगस में गया, हमने उसको मूव फॉरवर्ड किया, स्टमक में गया, स्टमक में मूव फॉरवर्ड किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव फॉरवर्ड किया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में गया। कैसे, वहां से डिवीजन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एब्जॉर्ब होने लगता है ब्लड में। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वहां से डाइवर्जन होता है कॉलन के थ्रू। तो वहां पर डाइवर्जन क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू में कन्वर्ट होकर एंजाइम कन्वर्ट होते हैं वो ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंच जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहां पे भेज दिए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन ये तय करता है, देखो मैं कंसेप्ट समझाता हूं आपको, बड़ा अच्छा है, आप समझ लोगे तो ये पाइल्स है, फिशर है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आप अपने आप ठीक कर लोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड फॉर्म में बन गया, लिक्विड फॉर्म से वहां दो भागों में डिवाइड हुआ, बाय प्रोडक्ट में, बाय वेस्ट प्रोडक्ट जो बना, और लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशनल एंजाइम फॉर्म में जो बना। तो जो एंजाइम न्यूट्रिशनल फॉर्म में बना वो ब्लड स्ट्रीम में आके आगे प्रोसेस में आ गया, शरीर के प्रोसेस में। दूसरा पार्ट कहां पहुंच गया, एलआई में। अब एलआई भी उसमें देखता है कि उसमें से कुछ बचाया जा सकता है, अगर बचाया जा सकता है तो वो बचाने की कोशिश करता है। अब वहां पे एलआई के उसमें एक विलेय नाम का जो ऑर्गन से छोटा सा होता है, उसमें देखो हेयर लाइन ऐसे हेयर्स टाइप के होते हैं। अब उस किस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर एलआई में आपके शरीर में विटामिन के और विटामिन डी की कमी हो रहेगी तो वहां हीट पैदा होगा। क्यों, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ज्यादातर इसमें 90% वेस्ट है। वो क्या करेगा, गैस फॉर्म करेगा, उससे बॉडी में क्या होगी, हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, गैस बनेगा। तो क्या होता है, हम कहते हैं ना कि स्टूल चिपका हुआ है, कहते हैं जैसी गैस बना, गैस क्या है, बात। अगर नी के बीच में गैस आ गया तो क्या करेगा, कार्टिलेज को सुखा देता है, कट कट की आवाज शुरू हो जाती है। उसी तरह एलआई में जब वो गैस फॉर्म हो जाएगा, और क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि अगर आपके शरीर की विटामिन डी और के कम होगी तो ऐसा होगा। और आज की डेट में आप देखोगे तो जनरली लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। बच्चे तो आजकल विटामिन डी का सिरप हम बच्चे को देते हैं घर में, वाई, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने। ऐसा इसलिए होता है कि जो मदर है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो सूरज देखती ही नहीं है, उसने बाहर कभी निकल, अर्बन लाइफ में तो देखती ही नहीं है क्योंकि उसे बाहर निकलना ही नहीं है, एक एसी में बंद है, आराम है। अब अगर मदर ने नहीं लिया 9 मंथ्स सूरज की रोशनी, तो जो बच्चा पैदा होगा उसके दो खासियत होंगे, पैदा होते उसे जॉन्डिस होगा, और 3 महीने के अंदर उसको डॉक्टर घोषित कर देगा D3 की कमी है। तो आप उसको D3 का, आप देखो आजकल 6 महीने
8 महीने साल भर के बच्चे विटामिन D3 का सिरप पी रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है। तो आपको क्या ठीक करना है? बच्चे को, बच्चा सही पैदा हो उसके लिए आपको करना है ना, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। अब आप क्या करते हो? अपने आराम, कंसेप्ट समझने के बजाय, ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, उसके प्रोसेस समझने के बजाय, उसके एथिक्स और लाइफ स्टाइल की नेचुरल फंक्शन को समझने के बजाय आप आर्टिफिशियल लाइफ में आ जाते हो। आर्टिफिशियल लाइफ क्या कहता है? मुझे आराम चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, एसी में आराम से बैठा, गाड़ी में एसी, घर में एसी, यहाँ गया एसी, वहां गया एसी, या एसी नहीं भी है तो कूलर है, सब कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन नेचुरल फंक्शन क्या है? नेचुरल फंक्शन ये है कि दैट 9 months इज क्रूशियल फॉर दैट चाइल्ड। वो जो 9 महीने हैं उसमें आपके जो व्यवहार होंगे, आपके जो कम्युनिकेशन होंगे, आपके जो शारीरिक परिश्रम होंगे, वही आपके बच्चे को संस्कार देगा, कैरेक्टर डेवलप करेगा। तो अब आप क्या करते हो? आराम करना, टीवी देखना। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा? बच्चा जब आएगा तो वो भी टीवी देखेगा, वो भी मोबाइल फोन से चुप होगा। महाभारत में सुना था, अभिमन्यु के पुत्रा के घर में क्या देखा था? श्री चक्र, कृष्ण ने उसको बचा, श्री कृष्ण ने बचाया था ना उनको। चक्र। तो सबको देख के रोया, श्री कृष्ण को देख के हंसने लग गया। ऐसा हुआ था हाँ। प्रदीप सर? ऐसा हुआ था ना? हाँ सर। Yes, तो sir. अब आप इस बात से भी विश्वास हो गया होगा कि क्या करना है। वॉट एवर एक्शन डन बाय द मदर, वो बच्चे के कैरेक्टर को, बच्चे के एक्टिविटी को, बच्चे की बॉडी स्ट्रेंथ को तय करता है। इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी योर डाइजेस्टिव सिस्टम शुड बी परफेक्ट। एसिड नहीं बनना चाहिए, मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ठीक है, हैवी वर्क मत करो, लेकिन काम करते रहना चाहिए। ज्यादा टीवी नहीं देखना, ऐसी चीजें देखना। टीवी देखना है तो डिस्कवरी चैनल देखो, टीवी देखना है तो स्पिरिचुअल चैनल देखो, जो ग्रूम करेगा माइंड को। आराम पसंद लाइफ मत बनाओ, क्योंकि आगे चल के उस बच्चे को सारे आराम आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो आपका जीना हराम कर देगा। सो यू हैव टू थिंक ऑल अबाउट इट। तो प्रोपल्सन का जो फंक्शन है, कंसेप्ट है, वो ये है कि वट एवर फूड इनटेक वी हैव थ्रू माउथ, वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है मूव ऑन का, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, तीसरे ऑर्गन पास ऑन होता जाता है, और इस प्रोसेस से वो स्टूल तक आता है। दूसरा है मैकेनिकल डाइजेशन। अब ये मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? Mechanical digestion prepares food further degradation by enzyme, by physical fragmentation food into smaller pieces. Michael digestion का तो मैकेनिकल डाइजेशन का प्रोसेस क्या कहलाया? मैकेनिकल मतलब क्या? फूड को ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन। सिंपल भाषा में, जो फूड हमने क्या स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होता जाता है, तो वो कम्स अंडर द मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, उसमें जब वो डिग्रेडेशन होता है तो उसमें कई सारे एंजाइम आते हैं, कई सारे एसिड आते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इसको डिग्रेड करने में। अब इसका अगर
एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जैसे माउथ में खाना आया तो चर्निंग शुरू होता है, तो वहां से क्या हुआ, मैकेनिकल डिग्रेशन उसका शुरू। सॉलिड फूड हमने लिया, उसको टंग के थ्रू, टिथ के थ्रू चर्निंग करके ब्रेक किया, वो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर आता है। और इसी तरह करते हुए अभी मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते वहां पर जाकर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वहां से वो क्या होता है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होने से पहले उसका जो प्रोसेस है वो कहते हैं उसको केमिकल डाइजेशन। पहले क्या हुआ, प्रोपल्सन, मूव ऑन का सिस्टम। दूसरा क्या हुआ, मैकेनिकल, फिजिकली हमने उसको ब्रेक डाउन किया। तीसरा क्या हुआ, उसको हमने केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंजाइम केमिकल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। अब उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ल्यूमेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड टू lymph absorption happen. Digested food must first enter muscular cell and active path transport process. अब जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था और हार्ट में, पल्मोनरी नर्व्स में, और जब हमने वो आर्टरी, कैपिलरीज, पल्मोनरी नर्व्स पढ़ा था ना हमने, उसमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, याद है? नहीं याद है किसी को? तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करता है, फूड को, उसके न्यूट्रिशनल चीज को वहां से सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे पोर्टर भी बोलते हैं। वो सारा प्रोसेस वहां से शुरू होता है और हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाता है। और लास्ट जो इसका सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डिफेक्शन, डेफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, डेफिकेशन। जब आप यूरिन और एनएस के थ्रू स्टूल पास आउट करते हो, ये लास्ट पर्सन, दिस इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम, उत्सर्जन प्रक्रिया, उत्सर्जन प्रणाली। माउथ से शुरू हुआ और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर गया, वहां तक ये जितना प्रोसेस है ऑल कम्स अंडर द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम या नहीं? समझ आया कुछ यस सर। या नहीं? कुछ समझ आया, सारा इसके ऊपर से गया? केमिकल डाइजेशन। 4 चरण हुए। पहला लिख लो प्रोपल्सन, दूसरा लिख लो मैकेनिकल डाइजेशन, तीसरा लिख लो केमिकल डाइजेशन, चौथे नंबर पर लिखो एब्जॉर्प्शन, 5वें नंबर पर डेफिकेशन। ये 5 है। ऑर्गन बाय समझोगे तो माउथ, इसोफेगस, स्टमक, एसआई, जीआई, एलआई, रेक्टम, एनस। क्लियर है? डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा तो कर दोगे या नहीं? Yes, sir. कर दोगे? अब कुछ बोलो भी भाई। और एक बार पढ़ के कर लूंगा। 5 प्रोसेस है, हाँ। ऑर्गन वाइज प्रोसेस बता दिया,
डाइजेशन एक बार सिस्टम फिर से में बता डाइजेशन दीजिए। प्रोसेस बता दिया, ऑर्गन में आपको बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कई दफा आप पढ़ोगे तो इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। माउथ से शुरू होता है, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, सर एक बार फिर से बता रेक्टम दीजिए। किसने ऊपर रखा है? म्यूट करो सपना जी, म्यूट करो। रेक्टम, ये सारा सिस्टम आ गया। अब इसमें आपने करना है जो ये ऑर्गन्स हैं, इसका नाम सारा दिया हुआ है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, किस तरह काम करते हैं वो मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है। ठीक है, उसमें जब आप माउथ में जाओगे तो उसका जो पीडीएफ मिल गया आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। मिल गया? तो जी जब सर। आप इसको पढ़ने जाओगे तो ऑर्गन्स में ये सारे लिखे रहेंगे। एसेसरी ऑर्गन में जैसे मैंने बोला कि लीवर है या गॉल ब्लैडर है या पैनक्रिया है या स्लेवरी ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करने के लिए पैनक्रिया से क्या मिलता है? ग्लूकोज। पहले हमने क्या पढ़ा है ना, ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। तो उसमें एमिनो एसिड में प्रोटीन आया था, लीवर से बाइल जूस मिलता है, पेनक्रिया से ग्लूकोज मिलता है, स्लेवरी ग्लैंड हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है, गॉल ब्लैडर से भी एसिड मिलता है और गॉल ब्लैडर हमारे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, इसके थ्रू सारा काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। लीवर का काम अब सर इसमें ऑब्जर्वेशन है ना, तो जो विटामिन मिनरल्स को क्वेश्चन आपका मैं समझ नहीं पाया, पूछो फिर से। और लीवर का काम सब जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन से सबको ऑब्जर्वेशन करना है ना, और सब ब्लड सेल में। लीवर लीवर अलग से आएगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लो लीवर के बारे में कि लीवर इज द ओनली ऑर्गन्स इन द वर्ल्ड जो रोज 1100 केमिकल बनाता है आपके शरीर के लिए। ऐसी दुनिया में कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है जो 1100 केमिकल रोज बनाता हो। आपके शरीर में वो लीवर है ऑर्गन जो 1100 केमिकल पर डे बनाते हैं, और वो आपके शरीर के हर ऑर्गन की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए ओके सर। कहते हैं लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो 80% भी खराब हो जाए, 90% भी खराब हो जाए, फिर भी उसको रिकवर किया जा सकता है। किसी और ऑर्गन को नहीं किया जा सकता। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो रिकवर करना ना के बराबर होता है। अब जब आप अपने पीडीएफ में पढ़ोगे तो टंग के बारे में डिटेल लिखा होगा, उसके जो एनाटॉमिकल पार्ट का नाम लिखा होगा, तो वो सब आप पढ़ लो। उसमें कोई ऐसा समझाने की चीज नहीं है। नाम होता है कि भाई इस हिस्से में ये है, इस हिस्से में ये है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। ठीक है, उसी तरह टंग का दिया होगा, टंग का प्रोसेस, टीथ का प्रोसेस, टीथ क्या काम करता है, टंग क्या काम करता है, वो आप वैसे भी समझते हो, ये समझाने की चीज है नहीं। तो इस तरह से आप देखो। और उसके बाद एक जो स्लाइवा और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में आपको बता देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस मॉडिफाइड सिक्रेट स्लाइवा इनटू ओरल कैविटी। जैसा हमने कहा कि जब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि कोई भी खाना, आपके पसंद का खाना सामने आ जाए तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये इसी प्रोसेस को सिक्रीशन बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिक्रीशन से क्या आता है, उसी को स्लाइवा कहते हैं। अब जब स्लाइवा नहीं बनेगा तो आपका फूड, जो हमने प्रोपल्सन का रेशियो पढ़ा ना भी, तो प्रोपल्सन क्यों होता है? ड्यू टू स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है? ऐसा आपके ऑर्गन्स को स्लिपरी बनाता है मूव ऑन करने के लिए। अगर वो स्लिपरी नहीं होगा, स्लाइवा सूख जाएगा तो अब खाना अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो स्लाइवा का काम क्या है? स्लिपरी फंक्शन को, यानी प्रोपल्सन के फंक्शन को प्रॉपर आगे बढ़ाने का काम स्लाइवा करता है, और इसलिए स्लाइवा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
हम जनरली कहते हैं कि हमारे शरीर में दो भाग रहते हैं, सलाइवा और ब्लड। तो ब्लड बैंक तो है, लेकिन सलाइवा को कोई ब्लैंक बैंक नहीं होता। तो अगर सलाइवा एक बार सूख जाए तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, सलाइवा बनना बंद हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो दोनों काम फिर रुक जाते हैं। पहला क्या, स्लिपरी मोशन रुक जाता है, और दूसरा क्या, जो हमने बोला कि चर्निंग जब करते हैं आप माउथ में, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू या उसका ब्रेकडाउन का प्रोसेस रुक सा जाता है। अगर सलाइवा ना हो तो गला सूखने लग जाएगा, गले में फंस जाएगा, अगर सलाइवा ना बने तो। अब सलाइवा में ऐसा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा को अगर हम देखेंगे तो इसमें 99% वाटर होता है, और 1% में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, प्रोटीन्स, एंजाइम, ये सारी चीजें होती है। 99% वाटर और 1% में ये सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। और तब जाके इसलिए हमने क्या कहा कि वो आपके न्यूट्रिशनल फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है। 99% वाटर होने के कारण आपके सिस्टम में स्लिपरी प्रोपल्सन का काम करता है, आपके फूड को मूव ऑन करने का काम करता है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें पार्ट ऑफ आपके पीडीएफ में पार्ट ऑफ स्टमक का भी दिया हुआ कि कार्डिया, फंडस, बॉडी, इस सब में आपको इतनी डिटेल में नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब आप योग कराओगे, कोई कराओगे, तो योग का मैकेनिज्म क्या करेगा ये आपको ध्यान रखने की बात है कि योग, जैसे मैंने कहा ना कि मंडूक आसन करने से क्या होता है, मंडूक आसन करने से डायबिटीज जो, हाँ जी बोलो। डायबिटीज कम होता है, इंसुलिन क्षरण होता है। क्यों? मंडूकासन पे तो करने से इंसुलिन क्षरण होने के बाद खाना डायबिटीज। बैठ के क्यों खाना चाहिए, इससे ये समझ में आ जाएगा। बैठ के खाना क्यों खाना चाहिए? निष्कासन ठीक होता है सही ढंग से। क्या होता है? निष्कासन सही ढंग से क्लियर होता है। अच्छा, और कोई कुछ बताएगा? हजम शक्ति बढ़ता है मंडूकासन पे। वज्रासन आते के बाद मंडूकासन होता है। देखो, ये जितने हैं वज्रासन में हम बैठते हैं या मंडूक आसन करते हैं, इन सब का काम क्या है पता है? आपके पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को स्टमक रीजन, पेनक्रिया रीजन में इकट्ठा करना। उससे क्या होगा, आपकी जठराग्नि, अग्नि तेज हो जाएगी, फायर एलिमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो उनका वर्किंग प्रोसेस तेज हो जाएगा। तभी तो अच्छे से इंसुलिन और ग्लूकोज सिक्रीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर ग्लूकोज सिक्रीट नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि पेनक्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्न्याशय, यही बोलते हैं। तो उसका काम क्या है, आपके अग्नि को प्रदीप्त करना। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो अगर वो ग्लूकोज का सिक्रेशन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, काम करने का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऑर्गन का काम करने का रेशियो स्लो हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा मोटे तौर पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फंक्शन ऑफ स्टमक का क्या क्या काम होता है, तो क्या बोलोगे? ये सवाल अगर पूछ दिया जाए आपसे कि स्टमक का क्या क्या काम होता है, फंक्शन, 5 फंक्शन बताओ स्टमक का, क्या बोलोगे? कुछ नहीं रहा इतनी देर में। मैकेनिकल डाइजेशन सिस्टम। हम्म अभी जो कुछ नहीं आएगा, तो जो 5 नाम बताया वही बता दो। सिंपल है, मिक्सिंग है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, कंट्रैक्शन है, रिलैक्शन है, ये सारी चीजें बताया। डाइजेशन ऑफ फूड है, यही फंक्शन है ना? इसमें से नहीं बताया तो आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे हो?
जब ये सारी चीजें आपको बताया गया तो बता क्यों नहीं पा रहे? और अब एक हम बात, आते हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक जूस यहां सिक्रेट होता है, 2 to 2.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस पर डे। यहां से रिस्पॉन्ड शुरू होता है, किस चीज में? स्मेल में, टेस्ट में, थ्रू आउट द फूड। सर कहाँ एमिनो तक? एसिड कहाँ से रिलीज होता है सर? हाँ जी। एमिनो एसिड कहाँ से रिलीज होता है पेनक्रियास से? देखो, जो एसिड रिलीजन का है ना, जैसे बाइल जूस लीवर करता है, अब जैसे अमीनो एसिड है वो वहां से भी रिलीज होता है, उसमें रोल जो है जीआई का भी होता है, पेनक्रिया का भी होता है। ये 4 ऑर्गन है जो अभी एसेसरी ऑर्गन आपको बताया ना। स्लाइबा, स्लाइबा, 1 मिनट होल्ड करें आप लोग। जी, क्या पूछ रहे थे बताओ। ये एमिनो एसिड और बायजूस तो लीवर से मालूम है, एमिनो एसिड भी वहां से रिलीज होता है लीवर से। हाँ, लीवर का भी रोल होता है उसमें। देखो, इसके लिए क्या है, जितने एसिड है इन सारों का हम अलग से जब आपको हार्मोन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सारा आ जाएगा और वो आपको एक। सर आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस सर। यस चलो, सर। इसके अब 5 मिनट है, आप लोग पूछ लो जो पूछना है, क्योंकि एक मीटिंग आ गई है, 2 लोग आ गए मेरे। तो मैं मीटिंग करूंगा, आप लोग 5 मिनट में जो जो पूछना है पूछ लो। और रेस्ट ऑफ द सेशन कल परसों तो नहीं होगा, मंडे आप, तो मैं सर से रिक्वेस्ट सर करूंगा कि एक 1-1.5 घंटे का सेशन हम करेंगे, ठीक है? सर ओके ओके। सर जी टॉपिक बोलो, अधूरा रह गया था परसों हमारा। क्या होगा? ये घुटनों की आवाज वाला ना सर। एलोवेरा लेना शुरू किया? यस। नहीं सर अभी शुरू नहीं किया, लेकिन टॉपिक क्यों? अधूरा रह गया था। मैं कहा चलो सर से पूछती हूँ पहले। बोलो। क्यों होता है सर, ये बच्चों में क्यों आता है? कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, ओके ओके। तो प्रोटीन्स कम पड़ रहे हैं बच्चों को। खाना, इसका मतलब क्या है कि डाइट उनका प्रॉपर नहीं है। लैक्टेशन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि फाइबरस फूड आप उनको नहीं खिलाते हो, ओके सर। इसलिए अब होता है। क्या क्या ही बताएं, वो एब्जॉर्ब बॉडी शायद कम कर रही है, हम तो दे रहे हैं, दलिया भी देते हैं। दलिया फाइबरस फूड नहीं होता। फाइब्रस फूड नहीं होता सर दलिया? नहीं, बहुत कम स्प्राउट, मात्रा होता है उसमें फाइबर का। स्प्राउट्स में सर होगा। जी बोलो, सर सर बोलो बोलो। रात सर रात में 2-3 घंटा सोने के बाद नींद नहीं आते हैं। सोने के बाद नींद नहीं आते हैं, क्यों? नहीं किसी की बुराई सोचते रहते हो? नहीं सर। ध्यान में आ तो जाओ, भ्रामरी हाँ, प्रणाम करो, सवाल चलो करो। मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसे पकड़ो अपने ईयर को, पकड़ो, दोनों हाथ से सीधा बैठ जाओ, कमर सीधा करके, और इसको जोर से दबाओ और फिर छोड़ दो। 50 बार ऐसे करना, 50 टाइम्स सोने से पहले। फिर बताना नींद आती है कि नहीं। सर विटामिन डी के लिए जो सर कौन सा सूर्य प्रॉब्लम जो सर कौन सा प्रॉब्लम जो हो रहा होता है? क्या होता है? ऐसे प्रॉब्लम जो ऐसा होता है। कौन सा? आपको जो प्रॉब्लम है,
उसको इंसोम्निया बोलते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। आपसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि ये इसलिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तब तक इलाज कैसे होगा। मैंने नंबर शेयर किया हो, आप कभी फुर्सत से मुझे फोन कर लेना। फोन 27 तारीख के बाद करना। 27 तारीख तक मेरा कॉन्फ्रेंस है। क्लास भी बड़ी मुश्किल से मैं ले पा रहा हूँ, ठीक है। 27 के बाद फ्री होके आप सबसे हम क्लास भी लेंगे और करेंगे। जी बोलो। सर ये किडनी का फंक्शन अब एक्स्ट्रा क्लास में होगा कि पूरा एक सिस्टम में आएगा वो? इसी में अभी आएगा, सिस्टम में किडनी आएगा, चिंता ना करो। सर जब विटामिन डी। एक्सक्रीशन सिस्टम हम पढ़ेंगे ना, तो हाँ किडनी भी एक्सक्रीशन सिस्टम का हिस्सा है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर जी सर। विटामिन सर विटामिन हाँ डी जी। में जो सूर्य की किरणें लेते हैं उसके टाइमिंग क्या है मॉर्निंग में? जब सूर्योदय होता है 2 घंटे तक, फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द सनसाइन, सनराइज। ओके सर। हाँ जी बोलो सपना। सुभाषिनी कुछ पूछना है, बोलो। बस। सर आंखों के लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए? चश्मा हटाने के कैसे चश्मा हटाएंगे आंखों में? चश्मा हटा के तोड़ दो, बस हो गया। क्या करना उसमें? ज्यादा मेहनत थोड़ी ना। विटामिन खाने से सब नंगे तो। पांव घास पे चलो, कच्चे चावल का पानी पियो, कच्चे चावल का। सौंफ ले लो और धागे वाली मिश्री पीस के पाउडर बना के रात को 1 चम्मच दूध में डाल के पियो। करना कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाना चाहिए। सर मैंने बना लिया और मैं बच्चों को दे भी रही हूँ। हाँ तो फर्क वो आ जाएगा, दूध में 15-20 दिन में लगातार दो तो फर्क आना शुरू हो जाएगा। कैसे? आप लोग ये समझ लो कि आप जो प्रोसेस करते हो ना, जो आज खाना खाते हो, उसका आउटपुट आपके शरीर को 30 डेज बाद मिलता है। तो कम से कम किसी चीज को 30 दिन लोगे, उसके बाद सर्कल बन जाता है, फिर रोज खाओगे और रोज मिलता रहेगा। तो आप लोग क्या करते हो, 5 दिन खाया, 10 दिन खा रहे, कुछ होता नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना। लेकिन जो 30 दिन ले लिया तो उसके बाद वो सर्कल बन जाता है, फिर रोज मिलता रहता है। अगर आपने 10 दिन लिया तो ये तो मिलेगा, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो उसका 30 डेज जब होगा उस टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन इन बिटवीन वो खाली रहेगा। तो कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको बना के रखना है। जी और बोलो। सर सर बोलो बोलो। छोटे बच्चे को विटामिन D3 ड्रॉप्स मैंने कितने दिन देते हैं? वो तो जो कितना डॉक्टर समय? देखेगा वो बताएगा, मैं कैसे बता दूं। मैंने बच्चे को देखा है। ऐसे नहीं, ऐसे विटामिन डी दिया भी नहीं जाता बेटा। जो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो डॉक्टर, उनको पता है क्या स्टेटस है, क्या लेवल है। मुझे तो विटामिन डी का टेस्ट करा के बताओ तो फिर मैं बताऊं क्या करना है, कितना है उसका विटामिन डी। जब मुझे बताओगे तब तो मैं कुछ बताऊंगा ना, ऐसे कैसे बोल दूं। आप जाके दे दो बच्चे को, खराबी हो जाए फिर। मुझे तो नहीं पता ना कि एक्चुअल क्या है। तो पहले तो एक्चुअल बात बताया करो। आप लोग सीधा डोज पूछ लेते हो, सर ऐसे सभी कैसे होगा। सभी लोग को कमर की दर्द, घुटने की दर्द रहता है। किसको? 90% आदमी को, लड़की या जेंट्स को या तो वुमेन्स मुझसे को। क्या चाहते हो ये बताओ। मैं चाहता 90%। हूँ कमर की दर्द बहुत ज्यादा लोग को होता है। 4 घुटने की, योगासन बताओ कमर दर्द ठीक करने के, जल्दी बताओ। उष्ट्रासन, बोलो। वक्रासन, अम, पश्चिमोत्तानासन। नहीं नहीं, एक ही को 4 बार बोलोगे। मकर मकरासन और सिंहासन, आसन। तो ये किसी को कराया जिसको दर्द हो रहा है? हाँ जी कराया। वो बोलते हैं मतलब जो आता है वो भी नहीं कराना, लेकिन दर्द छूट जाना चाहिए। सभी आसन तो नहीं करना, सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सर क्यों? वो बोलते हैं, डॉक्टर तो बोलते हैं सूर्य नमस्कार से ज्यादा कमर की दर्द होता है। डॉक्टर तो बोलते हैं एसी में सो जाओ,
सो जाओ। अब क्या करेंगे? छुट्टी करके आराम करो, 15 दिन कर लो छुट्टी। सर खाना खाने के बाद वो वापस गले में आ जाना, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, किसके कारण आता है सर ये? क्या होगा? सर खाना खाया फिर उसके बाद वो वापस गले में कैसे आ जाता है, अटकने लगता है? और गैस्ट्रिक। शरीर कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए, आप उसको खाना दोगे तो वापस ही आएगा ना। नहीं सर, खाया है रोज के टाइम ही, दिनचर्या से खाया है, और उसके बाद फिर वो वापस गले में क्यों आता है? गैस गैस हो जाता है। पहला कारण एसिड का होता है, दूसरा कारण हर्निया का होता है। और अगर लगातार ऐसा हो रहा है और खाना खा रहे हो और उल्टी आ रही है या मुंह में आ जाता है, खाना अंदर जा ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। और ये एक दिन में नहीं होता है, जब आप अपने शरीर के साथ सालों साल बदतमीजी करते हो तब होता है। ठीक है, अपनी गलती मत छुपाया करो। तो कैसा मैंने खाना को देर से खाना ना, कैसे क्यों ऐसा होता है? खाली पेट रहना, 3 बजे तक 8 कप चाय पीना, पड़ोसी को बुला के बैठ के गप्पे मारना और काम 3 बजे तक करना और बताना कि मैं बहुत काम करती हूँ, इसलिए होता है। और कैसे? सर क्या हुआ, मुझे थायराइड है, तो मैंने योगा प्रॉपर किया, वही कितना थायराइड वाला। थायराइड है? सर 7 समथिंग था। आगे बोलो। तो सर मैंने दवाई लेती थी मैं 62.5 MG। कितने? मैंने सोचा योगा 62.5। अच्छा, फिर? तो सर मैंने लास्ट ईयर जब मेरी छुट्टियां थी तो मैंने प्रॉपर योगा किया, और उसके बाद सोचा कि क्या धीरे योग धीरे किया? डोज कम करूं सर। क्या सर वैसे योगा तो मैं किया? रूटीन में सब कर रही थी, लेकिन ये जो उज्जयी प्राणायाम हुआ, हलासन हुआ, सर्वांगासन। करके दिखाओ जय प्राणायाम। सर करके दिखाऊं हम्म वीडियो? वीडियो ऑन करो। 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 ये उज्जयी प्राणायाम होता है, किसने सिखाया? श्री उज्जयी नहीं होता? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिर से करो। सर पहले मैं क्या करती थी, टंग पीछे नहीं लगाती थी। आप स्वाति मैम ने मैंने उज्जयी बताया करके दिखाने के लिए बोला, मैंने पूछा नहीं क्या पहले क्या करते थे। मैम ने ना वो खिचड़ी मुद्रा बताई थी सर, उसमें ताल्लुक पे लगाते हैं जीवन। देखो, ये स्पाइन पूरा स्ट्रेट करो। देखो देखो देखो, स्पाइन स्ट्रेट करो पूरा, ज्ञान मुद्रा में बैठो ऐसे। अब देखो, यहाँ पे इसको रोकना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना है। अब अगर ये आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आपको प्रॉब्लम है। आवाज आएगी तो, अगर प्रॉब्लम है आवाज आएगी तो खांसी होगी, आप खांसोगे। ठीक है, तो जितना खांसोगे समझो वो ठीक होने का प्रोसेस है। 2 बार खांसी होगी, अब डर के मारे छोड़ ही दोगे, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कोई चीज सही तरीके से, बार बार कह रहा हूँ, सही तरीके से करना होता है। जी बोलो, और कोई? ठीक है सर पाइल्स प्रॉब्लम में क्यों होता है? क्या? पाइल्स प्रॉब्लम, पाइल्स। जब हम चटोरी बनते हैं तो पाइल्स प्रॉब्लम होता है। घर का खाना ठीक है अच्छा लगा। नहीं लगना, अचार खाना, खट्टी चीजें खाना, मसालेदार चीजें खाना, तो पाइल्स ही होगा, और क्या होगा? सर इसकी और कुछ? सॉल्यूशन क्या है? सर इसकी सॉल्यूशन क्या है अच्छा होने के लिए? ये सब खाना बंद कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। व्हाइट एश गार्ड का जूस पीना शुरू कर दो, सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी सर। चलो, अब मंडे मिलेंगे आपसे, और मंडे सर से मैं गुजारिश करूंगा कि 1-1.5 घंटे की क्लास आपके साथ करेंगे, क्योंकि मंडे में फ्री हो जाऊंगा।
सैटरडे संडे तक मेरे पास थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस है तो काम है। मंडे से अच्छे से क्लास करेंगे आपकी, ठीक है? फिर ओके सबका सर। फाइल्स भी ठीक करेंगे। नमस्ते ओके सर। सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। सर लेफ्ट कर लें क्या? सर लेफ्ट कर ले? सुभद्रा दीदी कल अपने योगा करेंगे? हाँ करेंगे ना। हाँ कल करेंगे। ठीक है, ओके ओके। हाँ ठीक है, दे रहा फिर बिल्कुल कही ना चल। लेफ्ट करे क्या सब लोग?